आज हम डिस्कस करेंगे पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। तो सबसे पहले बात करते हैं ये पेक्टोरल गर्डल क्या होता है। जो हमारा शोल्डर्स होते हैं ना, तो शोल्डर के पास जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, काफी सारी बोन्स वहां पे प्रेजेंट है। तो शोल्डर को जो बोन्स बनाती है उसे हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, जो आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख सकते हो। आपने फील किया होगा कि जो हमारा बैक साइड होती है शोल्डर के पास, वहां पे अगर कभी नोटिस किया हो कुछ इस तरीके की बोन्स होती है जो ट्रायंगुलर होती है शेप में। इस ट्रायंगुलर शेप वाली बोन को हम कहते हैं स्कैपुला, और यही सबसे बड़ा मेन कंट्रीब्यूशन होता है शोल्डर बोन बनाने का। इसके अलावा ये होती है पीछे डॉर्सल वाले सरफेस पे, बैक साइड पे। लेकिन अगर आप फील करोगे तो जो हमारा नेक वाला पोर्शन होता है ना आगे, वहां पर एक क्लेविकल बोन होती है। क्लेविकल को हम कहते हैं कॉलर बोन। अब ये जो स्कैपुला जो है, जो ट्रायंगुलर शेप का होता है, यहाँ पर एक ना डिप्रेशन होता है। इस डिप्रेशन को हम कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी। और ये जो ग्लिनोइड कैविटी है, यहाँ पर जो ह्यूमरस होता है, जो हमारी बाजू होती है ना, अपर आर्म वाली बोन को उसको बोलते हैं ह्यूमरस, और ये इसका हेड होता है। तो ह्यूमरस का जो हेड होता है, यहाँ पे जो स्कैपुला है, इसने क्या बनाया है कि यहाँ पे एक ग्लिनोइड कैविटी बनाई है। उसके अंदर क्या होता है कि पूरा फिट होता है। तो क्लेविकल क्या है हमारे पास, कॉलर बोन इसे कहते हैं, काफी लॉन्ग बोन होती है। और साथ ही साथ में जैसे मैंने आपको कहा कि इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। तो हमारे पास जो पेक्टोरल गर्डल है, ये कितना होता है, वन पेयर होता है इसका, ठीक है। वन राइट पे होता है, वन इसका लेफ्ट पे होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा कि ईच गर्डल इस किससे बनता है, टू हाफ से बनता है। और जो हर एक हाफ होता है पेक्टोरल गर्डल का, उसको बनाने वाला होता है क्लेविकल, जिसे कॉलर बोन कहते हैं। और इसके अलावा एक होता है स्कैपुला। स्कैपुला की शेप ट्रायंगुलर होती है। और इसके साथ ही क्या होता है, एक हमारे पास इसके अंदर एक डिप्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी। और इस ग्लिनोइड कैविटी में जो ये ह्यूमरस, इसका हेड क्या होता है, एम्बेडेड होता है। और क्लेविकल एक लॉन्ग बोन है जिसके टू कर्वेचर होते हैं। और साथ ही साथ में इसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं। तो बस पेक्टोरल गर्डल के बारे में इतना ही था। आप यहाँ पर भी देख सकते हो इसे अच्छे तरीके से। ये हमारे पास देखिए, ये ह्यूमरस है, ठीक है। ये ह्यूमरस का हेड है। और ह्यूमरस का जो हेड जो है, ये देखिए, ये हमारे पास ये ट्रायंगुलर शेप, इसे बोलते हैं स्कैपुला। तो स्कैपुला के पास क्या होता है, ग्लिनोइड कैविटी होती है। उस ग्लिनोइड कैविटी में क्या होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस पूरा फिट होता है। और साथ ही साथ में आगे की तरफ क्लेविकल होती है, जिसे हम कहते हैं कॉलर बोन। तो बस इतना सा ही हमारे पास पेक्टोरल गर्डल के बारे में। नेक्स्ट गर्डल जो आता है, जिसे हम हिप, जो हमारा हिप वाला पोर्शन होता है, उसे हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। अब ये जो पेल्विक गर्डल है, आप देख सकते हो कि इसके भी टू हाफ होते हैं। एक हाफ देखिए ये वाला है, एक हाफ ये वाला है, और एक हाफ ये वाला है। तो इसके जो ये हाफ्स होते हैं ना, इसे कहते हैं कॉक्सल बोन। तो हमारा ये जो पेल्विक गर्डल है वो किससे बनता है, वो टू कॉक्सल बोन से बनता है। वन राइट कॉक्सल बोन एंड वन लेफ्ट कॉक्सल बोन। अब ये कॉक्सल बोन किससे बनती है, कॉक्सल बोन थ्री बोन होती है, उनके फ्यूजन से बनती है। थ्री बोन देखिए यहाँ पे लिखा है कॉक्सल बोन, किसको बोलते हैं, हिप बोन को बोलते हैं। तीन पार्ट होते हैं हर एक कॉक्सल बोन के। सबसे पहला वाला पोर्शन, जो ये ऊपर वाला पोर्शन, इसे हम बोलते हैं एलियम। इसके बाद जो यहाँ पर एक पोर्शन आता है ना, इसको बोलते हैं इशियम। और यहाँ पर एक पोर्शन आता है, इसको बोलते हैं प्यूबिस या प्यूबिक। तो ये कॉक्सल बोन हमारे पास इन तीनों बोन के फ्यूजन से बनती है। तो ईच कॉक्सल बोन किससे बनती है, बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि आप सबको पता है कि जो हमारा ये कॉक्सल है, इसके साथ में ये वाली बोन, इसको बोलते हैं थाई बोन। थाई बोन का दूसरा नाम क्या होता है, फीमर। अब यहाँ पे जो फीमर का जो हेड होता है ना, तो हमारे पास जो कॉक्सल बोन है, यहाँ पर भी एक ना कैविटी बनती है, ठीक है। उस कैविटी को हम बोलते हैं एसिटाबुलम। जैसे ऊपर पेल्विक गर्डल में, सॉरी, जैसे पेक्टोरल गर्डल में ग्लेनोइड कैविटी थी ना, उस तरीके से पेल्विक गर्डल में एसिटाबुलम होता है। और उस एसिटाबुलम में जो ये हमारा ह्यूमरस होता है, इसका हेड पूरा यहाँ पे एम्बेडेड होता है, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो ये कह रहे हैं कि एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ अबव बोन इज अ कैविटी, कैविटी होती है जिसको बोलते हैं एसिटाबुलम।
जहां पे थाई बोन आर्टिकुलेट होती है, थाई बोन मतलब फीमर। अब ये देखिए एक हाफ ये वाला है, एक हाफ ये वाला है। अब दोनों हाफ आगे की तरफ आ रहे हैं और वेंट्रल साइड पर आकर मीट कर रहे हैं। तो जब ये वेंट्रल साइड पर आकर मीट करते हैं ना, तो यहाँ पर एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं ये वाला, इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, जिसके पास फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो मूव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द टू हाफ्स ऑफ पेल्विक गर्डर, दो हाफ हो गए ना, एक ऑक्सिल बोन ये वाली होगी, एक ऑक्सिल बोन ये वाली होगी, मीट वेंट्रली, वेंट्रली का मतलब है आगे की तरफ मिलते हैं और क्या बनाते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं, ये वाला पोर्शन, जिसके पास क्या होते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो आई होप आपको ये बातें इधर समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास ओनली इतना से पोर्शन था पेल्विक गर्डर और हमारे पास पेक्टोरल गर्डर के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में। आप सबको पता है जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी असेंशियल मूवमेंट है वो जॉइंट ही करवाता है, जितने भी लोकोमोटरी मूवमेंट है वो जॉइंट्स की वजह से ही पॉसिबल है। और जॉइंट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। बोन और बोन के बीच में भी जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड बोन्स एंड कार्टिलेज के बीच में भी जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे एक डायग्राम देख लो, आपको काफी अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। आप इधर स्केलेटन सिस्टम देख सकते हो, पहले आप ये वाला डायग्राम देख लो, अभी जॉइंट्स के बारे में बाद में बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि कल भी हमने बात की थी, ये हमारा स्कल है, स्कल मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं क्रेनियम, और जो हमारा लोअर जॉ होता है इसको हम बोलते हैं मैंडिबल। तो मैंडिबल एंड क्रेनियम मिलकर बनाते हैं स्कल। इसके बाद यहाँ पे आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, ये वाली बोन जो होती है कॉलर बोन, इसको बोलते हैं क्लेविकल। और यहाँ पे पीछे ये वाला देखिए, यहाँ पे अच्छे से चलो विजिबल नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं पीछे के साइड पर एक ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है, इसको बोलते हैं स्कैपुला। और यही बनाते हैं शोल्डर गर्डर को। शोल्डर गर्डर का मतलब है पेक्टोरल गर्डर। तो स्कैपुला एंड क्लेविकल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, शोल्डर गर्डर बनाते हैं। एक यहाँ पर कैविटी होती है जिसके बारे में अभी मैंने कहा था, उस कैविटी को बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी, जहां पर ये जो ह्यूमरस होती है इसका हेड क्या होता है, एम्बेडेड होता है। बाकी साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर एक जस्ट बोन है, इसको स्टर्नम बोलते हैं, और साथ में यहाँ पे क्या है, रिब्स प्रेजेंट है। और पीछे क्या होती है हमारे पास, वर्टेबल कॉलम। वर्टेबल कॉलम में क्या होते हैं, बहुत सारे वर्टेब्रा प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहला जॉइंट है उसका नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, देखिए जॉइंट्स का मतलब क्या है, जहां पर हमारे पास मतलब कुछ ना कुछ चीजें क्या है, फ्यूज है। तो अगर आप इधर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को देख पा रहे हो, तो जो ये वाली बोन है हमारे पास, ये ह्यूमरस बोन है। ह्यूमरस ये वाली होती है, ये वाली बोन, ये ह्यूमरस है। और जो ह्यूमरस का जो हेड जो है, इस पोर्शन को हेड बोलते हैं। यहाँ पे ये ग्लिनोइड कैविटी के अंदर क्या होता है, पूरा फिट होता है। जो आप यहाँ पे ये एरो देख सकते हो रेड कलर से, ये कह रहा है कि जो यहाँ पर ज्वाइंट होता है इसकी हेल्प से मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो सकती है, इस डायरेक्शन में हो सकती है, इस डायरेक्शन में हो सकती है, और इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सॉकेट किसने बनाया है, ग्लिनोइड कैविटी, और बॉल किसका है, हेड ऑफ ह्यूमरस का। तो इसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी के बीच में, जो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। इसके अलावा हमारे पास एक आता है, आगे आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारे पास एक होता है हिंग जॉइंट, ठीक है, आप इधर फोटो में भी देख पा रहे हो, एक मिनट वेट, ये वाला, ये हिंग जॉइंट है। हिंग जॉइंट किस किस के बीच में प्रेजेंट है, बिटवीन द ह्यूमरस। देखो ये ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस है, और ह्यूमरस के नीचे एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। तो रेडियस जो हमारे पास अल्ना का हेड होता है ना, ये देखो ये अल्ना का हेड है, अल्ना का हेड और ह्यूमरस का हेड आपस में ज्वाइन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ टाइप की मूवमेंट हो पाती है, कुछ टाइप की मूवमेंट, इसको बोलते हैं हिंग जॉइंट, जो किस किस के बीच में प्रेजेंट है, बिटवीन द ह्यूमरस एंड हेड ऑफ द अल्ना, जो यहाँ पर प्रेजेंट है, हिंग जॉइंट। इसके बाद हमारे पास आता है पॉवेट जॉइंट। पॉवेट जॉइंट किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, फोर आर्म एट द एल्बो। एल्बो सबको पता है किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोहिनी को, ठीक है। एंड द टर्निंग ऑफ द हेड फ्रॉम द साइड टू साइड, तो इसको हम बोलते हैं पाइवेट जॉइंट। ऐसे पाइवेट जॉइंट हमारे पास में जो एटलस होता है ना, एंड उसकी जो एक्सिस होती है
वहां पर भी प्रेजेंट होता है। एटलस का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद हो तो जब कल हमने आपका वर्टेबल कॉलम किया था तो मैंने कहा था कि वर्टेबल कॉलम का जो सबसे पहला वर्टेब्रा होता है ना, फर्स्ट वर्टेब्रा, उसको बोलते हैं एटलस। तो एटलस और जो इसकी एक्सिस के बीच में, एक्सिस का मतलब है ये ऊपर वाला पोर्शन, इसके बीच में प्रेजेंट होता है ना, इसको भी हम पावर जॉइंट बोलते हैं। एनसीईआरटी में से यही वाला एग्जांपल दिया है। एनसीईआरटी में से तीन वो दिए हैं जॉइंट्स के बारे में दिया है कि एक होता है फाइब्रस जॉइंट, एक होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और एक होता है साइनोवियल जॉइंट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में, ये कहते हैं कि फाइब्रस जॉइंट हमारे क्रेनियम, हमारे स्कल पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। आप सबको पता होगा कि ये हमारे पास जो ये वाला पोर्शन होता है ना, रिजेस आप देख रहे हो, इनको सूचर्स बोलते हैं। और आप सारे के सारे बच्चे यहाँ पे फील कर सकते हो कि सूचर्स कभी भी मूवमेंट नहीं करते हैं, हम इनको बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं। तो फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं, ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते हैं, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। और ये जॉइंट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, फ्लैट स्कल बोन के बीच में, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो क्रेनियम को बनाते हैं, ये वाला पोर्शन क्रेनियम बना रहे हैं। तो बस आपको इतना इतना ही ध्यान में रखना है कि फाइब्रस जॉइंट कोई भी मूवमेंट नहीं करते हैं और ये हमारे स्कल में हमारे सूचर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ये किस किस के बीच में होता है, जब हमारी बोन, मान लेते हैं एक बोन ये वाली है, एक बोन ये वाली है और एक दूसरी बोन ये वाली है। अब इन दो बोन को ज्वाइन करने के लिए बीच में हमारे पास ये रेड कलर वाला कार्टिलेज आ गया। तो कार्टिलेज क्या कर रहा है, यहाँ पे दो बोन को ज्वाइन कर रहा है, इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसमें कुछ टाइप की मूवमेंट हो पाती है। तो ये क्या कह रहे हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या होता है, बोन इन्वॉल्व आर ज्वाइंट टुगेदर, बोन ज्वाइन है लेकिन किसकी हेल्प से है, विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। द ज्वाइंट बिटवीन, अब देखो किस किस के बीच में होता है, जो हमारे पास ये एडजेसेंट वर्टेब्रा होते हैं, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये वाला पोर्शन जिसको हम इंटरवर्टेब्रल डिस्क बोल रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कार्टिलेज होता है। तो देखिए हमारे पास ये वर्टेब्रा है और ये जो वर्टेबल कॉलम में वर्टेब्रा है, इनके बीच में हमारे पास क्या है, कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है। तो इसमें भी यहाँ पे क्या हो पाता है, कुछ लिमिटेड मूवमेंट हो पाती है। आप ऐसे खुद ही फील कर सकते हो कि जो हमारी वर्टेबल कॉलम होती है उसको हम हर एक डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं कर सकते हैं। The joints between the adjacent vertebra in the vertebral column is of this pattern and it permit limited movement. फाइब्रस जॉइंट तो कोई मूवमेंट करते ही नहीं है, लेकिन जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे कुछ मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा सेकंड हमारे पास आता है साइनोवियल जॉइंट। अब ये साइनोवियल जॉइंट क्या है, जहां पर दो बोन, मान लेते हैं एक बोन ये वाली है और ये दूसरी बोन है, दोनों बोन आपस में डायरेक्टली ज्वाइन है, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या होता है, बीच में एक फ्लूइड से फिल्ड एक कैविटी होती है और जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना यहाँ पे, उस फ्लूइड को बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड और कैविटी को बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। तो यहाँ पर ये जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं, इसके बहुत सारे टाइप है यहाँ पे, वो जो सारे टाइप है वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं और इनमें काफी अच्छी खासी मूवमेंट होती है। अभी जो हमने बात की थी ना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में, हिंज जॉइंट के बारे में, फॉरवर्ड जॉइंट के बारे में, ये सारे साइनोवियल जॉइंट के ही फीचर्स होते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट्स को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास देखिए कैविटी है, इसको बोलते हैं साइनोवियल कैविटी, और इस साइनोवियल कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। देखिए एक बोन ये वाली है और दूसरी बोन ये वाली है, तो दोनों बोन आपस में कनेक्टेड जरूर है, लेकिन बीच में क्या आता है, एक फ्लूइड आता है। तो ऐसी जो मूवमेंट होती है, ऐसी जो अरेंजमेंट होती है, सॉरी, इसमें क्या होता है, कंसिडरेबल मूवमेंट, काफी अच्छी खासी मूवमेंट होती है। एंड ये जो जॉइंट्स होते हैं ये लोकोमोशन, चलने फिरने में हेल्प करते हैं और बहुत सारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर 6 जॉइंट्स दिए हैं साइनोवियल के। सबसे पहला जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो भी आपने देखा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गल्डर। पेक्टोरल गल्डर का मतलब है कि जो ग्लियोइड कैविटी होती है उसमें हेड ऑफ ह्यूमरस फिट होता है, ये बनाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को। इसके बाद सेकंड आता है हिंज जॉइंट, नी जॉइंट, जो हमारे नी होते हैं वहां पे हिंज जॉइंट होता है। पाइवट जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में, एटलस का मतलब है
हमारा फर्स्ट वर्टेब्रा और उसकी एक्सिस का मतलब है जो हमारा स्कल हो गया, वहां पर भी जॉइंट प्रेजेंट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट होता है बिटवीन द कार्पल, कार्पल का मतलब है जो हमारी रिस्ट होती है, वहां पे भी तो बहुत सारी बोन्स होती है, तो वहां पर जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। और लास्ट में आता है सैडल जॉइंट, जो कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में प्रेजेंट होता है। तो जॉइंट्स हमारे पास बस इतने से ही थे, ये आपको लर्न कर लेने की कौन कौन से इसके टाइप होते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ये हमारे पास देखिए, ये है ग्लिनोइड कैविटी स्कैपुला का, और ये ह्यूमरस का हेड है जो पूरा टोटली एम्बेडेड है। इसको जो ह्यूमरस का हेड होता है इसको बॉल बोलते हैं, और ये यहाँ पे जो ग्लिनोइड कैविटी का डिप्रेशन होता है ना, इसको बोलते हैं सॉकेट। तो ये बॉल जो है वो सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है। सेकंड बॉल एंड सॉकेट हमें ना यहाँ पर भी मिलता है, जो हमारी हिप बोन होती है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एसिटाबुलम है, और इसके अंदर ये फीमर का हेड हेड पूरा एम्बेडेड होता है। ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर ही आता है। इसके अलावा पाइवट जॉइंट आप देख सकते हो, मैंने आपको कहा था कि एटलस, ये जो सबसे पहला वर्टेब्रा है, फर्स्ट वर्टेब्रा को बोलते हैं एटलस। एटलस और ये जो हमारा ऊपर स्कल है इसके बीच में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं पाइवट जॉइंट। इसके अलावा सैडल जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब। तो ये कार्पल है, कार्पल तो ऐसे टोटल हमारे पास इधर काफी सारी बोन्स होती है, लेकिन जो थंब का मेटाकार्पल है जो उसके साथ अटैच है, इसको बोलते हैं सैडल जॉइंट। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी मूवमेंट होती है। तो जॉइंट्स भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे गल्डर के बारे में बात की कि पेक्टोरल गल्डर होता है, दूसरा हमारा पेल्विक गल्डर होता है। फिर हमने जॉइंट्स के बारे में बात की कि जॉइंट्स क्या करते हैं, काफी अच्छी खासी मूवमेंट करवाते हैं। अब इस चैप्टर में जो लास्ट पोर्शन है वो हमारे पास है डिसऑर्डर्स, स्केलेटन सिस्टम के डिसऑर्डर। तो यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर के नेम दिए हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर हमारे पास है माइएस्थेनिया ग्रेविस। अब ये माइएस्थेनिया ग्रेविस क्या है, कैसा डिसऑर्डर है, तो प्लीज ध्यान रखना, माइएस्थेनिया ग्रेविस है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, ऐसे आपको अच्छी तरीके से तो ये प्लस 2 क्लास में समझ में आएगा जब आप ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर करोगे, बट थोड़ा सा मैं आपको इधर बता देती हूँ। आप सबको पता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में क्या होती है, इम्यूनिटी होती है, जो और उसकी जो इम्यूनिटी होती है, जो उसका इम्यून सिस्टम होता है, जो भी फॉरेन मटेरियल होता है ना, फॉरेन और जो भी फॉरेन पार्टिकल है, कोई भी वायरस हो गया, कोई भी फंजाई होगी, कोई भी बैक्टीरिया हो गया, फॉरेन पार्टिकल, तो हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, इन फॉरेन पार्टिकल से हमें बचाती है। और अब ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी में कौन प्रोवाइड करता है, आई होप आपने नेम सुना होगा, कभी एंटीबॉडीज का नेम सुना है, तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है एंटीबॉडीज, जिसका जनरली स्ट्रक्चर होता है वो वाई शेप की एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, आप डिटेल में या ये सारी चीजें आप प्लस 2 क्लास में करोगे कि एंटीबॉडीज क्या करती है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, अब ये जो एंटीबॉडीज होती है हमेशा ये जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं ना, इनके ऊपर ये अटैक करती है, कभी खुद की बॉडी के खुद के सेल पे अटैक नहीं करती है। एंटीबॉडी जो है उसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो खुद के सेल को पहचान सकती है, और जो बाहर का कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में उसको वो पहचान सकती है। लेकिन इस डिजीज में क्या होता है, माइएस्थेनिया ग्रेविस में कई बार एज के साथ साथ क्या होता है कि जो हमारी खुद की एंटीबॉडीज होती है वो खुद के सेल को पहचान नहीं पाती है, और खुद ही हमारी बॉडी के सेल को मतलब क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि देखो ये हमारी मसल है और ये न्यूरॉन है, जहां पर न्यूरॉन इस मसल के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, इस स्पेस को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और जो न्यूरॉन होता है ये केमिकल रिलीज करता है, केमिकल का नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसीएच, मतलब एसिटाइल कोलिन। अब इस एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, मसल के पास, ये देखो एसीएच की रिसेप्टर है, तो एसीएच रिलीज होता है, यहाँ पर रिसेप्टर पर आकर बाइंड होता है, और अंदर जाकर क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो ये जो पहला वाला डायग्राम है हमारे पास नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डायग्राम है, लेकिन सेकंड डायग्राम आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारी खुद की ही एंटीबॉडी ने यहाँ पे क्या काम किया, जो हमारे पास अंदर रिसेप्टर की जगह थी
उसको देखिए उस साइड को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। जब यहाँ पर साइट को ही ब्लॉक कर दिया, अब न्यूरोट्रांसमीटर तो रिलीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बाइंड होने के लिए उसको जगह ही नहीं मिल रही क्योंकि एंटीबॉडीज ने ब्लॉक कर दी, तो ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आप देख सकते हो इधर, पैरालाइज हो जाती है बॉडी, पैरालाइज हो जाता है, वीकनिंग आ जाती है और समटाइम फटीग हो जाता है। फटीग मतलब बहुत ज्यादा पेन होना, कई बार फेशियल पैरालाइज हो जाता है, कई बार डिफिकल्ट होता है वॉक में, फटीग मतलब पेन होती है बहुत ज्यादा, और इवन ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी आती है। तो माइएस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से फटीग, पेन होता है बहुत ज्यादा हमारी मसल्स में, वीकनिंग आ जाती है, वीक हो जाती है, और पैरालाइज हो जाता है स्केलेटन मसल का। तो ये सबसे पहला डिसऑर्डर है। सेकंड डिसऑर्डर है मस्कुलर डायस्ट्रोफी। मस्कुलर डायस्ट्रोफी क्या होता है, जो आप ये पहला वाला डायग्राम देख पा रहे हो, ये हमारे पास नॉर्मल बाइसेप्स है, ठीक है, किसी भी पर्सन के नॉर्मल बाइसेप्स है। जो पर्सन मस्कुलर डायस्ट्रोफी से सफर करते हैं, पहली बात तो ध्यान रखना, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब इसकी जो जीन्स होती है वो क्या होती है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है। तो हमारे पास एक जीन होती है उस जीन का नाम है डायस्ट्रोफिन जीन, डायस्ट्रोफिन जीन। और ये जो डायस्ट्रोफिन जीन है, ये एक्सप्रेस होके क्या बनाती है, एक प्रोटीन बनाती है, और वो प्रोटीन हमारी मसल को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जो पर्सन मस्कुलर डायस्ट्रोफी से सफर करते हैं ना, उनकी ये मसल्स बन ही नहीं पाती है, हमेशा ये डीजनरेट होती रहती है, पतली होती रहती है, मतलब इनका वेस्ट होता रहा। वेस्ट का मतलब है कि ये डिग्रेड होती रहती है। तो यहाँ पे मस्कुलर डायस्ट्रोफी में क्या है, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होता है स्केलेटन मसल का। रीजन क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, कि जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल थी यहाँ पे नॉर्मल बाइसेप्स बनाने के लिए, नॉर्मल मसल्स को बनाने के लिए, उनके अंदर क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, वो अपना काम नहीं कर पा रही। म्यूटेशन का मतलब होता है कोई ना कोई वहां पर चेंज हो जाना। तो सेकंड डिसऑर्डर है मस्कुलर डायस्ट्रोफी। थर्ड डिसऑर्डर है टेटनी। आई होप आप सबने कभी ना कभी ये पक्का फील किया होगा या कभी नोटिस भी किया होगा। टेटनी क्या होता है, रैपिड स्पैम हो जाना। रैपिड स्पैम क्या किस वजह से होता है, जब हमारे मसल में लो कैल्शियम प्रेजेंट होता है, लो कैल्शियम की वजह से, बॉडी में लो कैल्शियम की वजह से क्या होता है, रैपिड स्पैम बहुत ज्यादा वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है और काफी ज्यादा पेनफुल ये रहता है, इसको बोलते हैं टेटनी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल डिसऑर्डर है। फिर आता है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस होता है जॉइंट्स के अंदर पेन होना, ये नॉर्मल आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा। देखिए ये हमारे पास हेल्दी जॉइंट है, आप देख सकते हो ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, दो बोन के बीच में यहाँ पर क्या है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको अभी भी हमने बात की थी, इसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। जब ये फ्लूइड खत्म हो जाता है तो दो बोन क्या करती है, आपस में टकराना शुरू हो जाती है, और जब ये टकराती है तो बहुत ज्यादा पेन होता है, इसी को बोलते हैं अर्थराइटिस। तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, इसको बोलते हैं अर्थराइटिस। बहुत ही सिंपल है अगेन ये भी। फिर नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, एज के साथ साथ क्या होता है, जो देखिए ये हमारे पास एक नॉर्मल बोन है, ये वाली, एज के साथ क्या क्या देखा गया है कि जो हमारी ये बोन होती है ना, बोन का जो मास डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे छेद छेद हो गए। तो डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होता है, इसके फ्रैक्चर होने के चांस, फ्रैक्चर का मतलब है इसके टूटने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं नॉर्मल बोन के कंपैरिजन में। तो ऑस्टियोपोरोसिस एज के साथ साथ होता है। आप कभी नोटिस करना, जो बहुत ज्यादा ओल्ड पीपल होते हैं ना, आपको भले ही वो देखने में काफी ज्यादा हेल्दी लगेंगे, हो सकता है आपको लगे कि उनका वेट काफी ज्यादा है, लेकिन जब आप उनका वेट करोगे तो वेट उनका बहुत ही कम आता है। रीजन क्या होता है, जो उनकी बोन होती है ना, बोन क्या होती है, बीच से खोखली हो जाती है, हॉलो हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है उनका बोन मास। तो जैसे ही बोन मास डिक्रीज हुआ तो फ्रैक्चर के चांस भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब क्या देखा गया है कि जो लेडीज होती है ना, जो फीमेल होती है, आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है आफ्टर 45 टू 50 इयर्स, इसके बाद मेनोपॉज देखने को मिलता है। तो वहां पे ईस्ट्रोजन ना प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, ईस्ट्रोजन अदरवाइज नॉर्मल पहले प्रोड्यूस होता रहता है। तो क्या देखा गया है कि जो
एस्ट्रोजन का लेवल जब डाउन हो जाता है तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है इन केस ऑफ फीमेल। ठीक है। एंड लास्ट डिसऑर्डर आता है गोट। गोट ये भी आपने सुना होगा या देखा भी होगा, जॉइंट्स में ना जो यूरिक एसिड आपने सुना होगा, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो यूरिक एसिड के ना क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स के अंदर, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ये पेन होता है। तो इसको और कई बार हमारी शेप भी पूरी बिगड़ जाती है, फिंगर्स वगैरह। तो गोट क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो हमारे डिसऑर्डर भी हो गए हैं फिनिश। इतना ही चैप्टर था। बताइए समझ में आ गया है? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। आप एक बार इसको रीड भी कर सकते हो। एनसीईआरटी में बस ओनली ये 6 ही हमारे पास डिसऑर्डर दिए हैं। मस्कुलर डायस्ट्रोफी, मायोसिन ग्रेविस, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, टेटनी, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और लास्ट में आता है गो। एक बार पढ़ लो, अगर कोई भी डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हो।